हमारी आज की कहानी है घूंघट। पढ़ाई पूरी करने के 6 महीने बाद नौकरी मिली, वो भी पिताजी के एक परिचित के माध्यम से। अम्मा ने जाने की सब तैयारी अच्छे से कर ली। पिताजी ने टिकट करवाई और हम तीनों फतेहपुर से मेरठ के लिए रवाना हो गए। 2 दिन उन्हीं परिचित के घर रुकना पड़ा। फिर वहीं पास में पहली मंजिल पर एक कमरे का मकान भी मिल गया। हमारे अकेले के लिए पर्याप्त था। पिताजी ने अपने परिचित मित्र की सहायता करने के लिए आभार व्यक्त किया और हमें भी निर्देश दिया कि समय समय पर उनसे मिलते रहें। 1 सप्ताह रहकर अम्मा पिताजी चले गए। हमारा मन भी काम में लग गया। शनिवार इतवार छुट्टी मिलती थी तो कभी कभी फतेहपुर निकल जाते। हम निश्चिंत थे कि अब सब कुछ व्यवस्थित रूप से चलने लगा है। पर कहाँ, अम्मा की चाह थी कि अब हमारा ब्याह हो जाना चाहिए। सो नौकरी के बाद ब्याह के लिए प्रयास शुरू हो गया। 2-3 रिश्ते आए, लेकिन अम्मा को जचे नहीं। हम भी चाहते थे लड़की पढ़ी लिखी हो और स्वभाव की अच्छी हो, क्योंकि हमारी अम्मा बहुत सीधी और सरल स्वभाव की थी। हम नहीं चाहते थे कि आपस में किसी तरह की खटपट हो। फिर एक मित्र को पता चला तो उन्होंने एक रिश्ता बताया। अम्मा को रिश्ता समझ आ गया तो हमें बुला लिया कि लड़की देख लो। ये हमारी उनसे पहली मुलाकात थी। वो सबके बीच सिर झुकाए बैठी थी। अम्मा जो पूछती वो धीरे से उत्तर दे देती। बड़ी मुश्किल से हमें अकेले बात करने का अवसर मिला। ये रिश्ता आपकी मर्जी से हो रहा है? हमारे पूछने पर पहली बार उनकी नज़रें हमारी तरफ उठीं और हमारा मन जैसे उनकी आँखों में ठहर कर रह गया। जैसी वो स्वयं थी वैसी ही सुंदर आँखें, जैसे किसी कलाकार ने गढ़ी हों। अम्मा को रिश्ता पसंद आ गया। हमें भी कोई कमी नज़र नहीं आई, सो रिश्ता पक्का हो गया और थोड़े ही दिन में हम दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। घर छोटा था, रिश्तेदार ज़्यादा। स्पष्ट था कि अभी एकांत नहीं मिल पाएगा। अतः मौका देख हमने ही बातचीत की पहल की। 3-4 दिन में उनकी झिझक थोड़ी कम हुई तो वो आराम से बात करने लगी। पर समस्या ये थी कि उनका चेहरा लंबे घूंघट में छिपा रहता। घूंघट हटाने का आग्रह करते तो वह बस हल्के से मुस्कुरा देती। एक दिन हमने पूछ ही लिया, दूसरों के सामने तो ठीक है, पर हमसे घूंघट क्यों? खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अम्मा जी से पूछ लीजिए। हम क्या पूछते, चुप रह गए। फिर बाद में बताया, अम्मा जी ने कहा है किसी की नज़र टोक ना लगे, इसलिए अभी 8-10 दिन घूंघट कर लो। छुट्टी ख़त्म हुई तो अम्मा के कहने पर उन्हें वहीं छोड़ हम ड्यूटी पर लौट आए। संबंध नया था, पर प्रेम और अपनेपन की सुखद अनुभूति हमें महसूस होने लगी थी। शायद उनको भी थी। तभी चलते समय हमारा हाथ थामकर बोली, जल्दी आइएगा। घूंघट के पीछे छिपी उनकी सजल आँखें हमने महसूस कर ली थी। लौट तो आए, पर हमारा मन भी कहाँ लगा था काम में। करीब सप्ताह भर इंतज़ार करने के बाद वो अम्मा पिताजी के साथ आ गईं। अब घूंघट आधा हो गया था। आधा भी क्यों? पूछने पर बोली, पिताजी के सामने लिहाज में इतना तो करना ही है। तब हमें याद आया कि अरे, हमारे पास तो कमरा एक ही है। इसका समाधान अम्मा ने निकाल लिया। हमारी और पिताजी की चारपाई एक तरफ, अपनी और उनकी दूसरी तरफ। बीच में पर्दा पड़ गया। दिन भर लिहाज भरा घूंघट और रात भर पर्दा हमारे बीच की दूरी को बढ़ा देता।
ठीक भी था। उस समय यही संस्कार था। माता पिता के सामने किसी तरह के प्रेम का प्रदर्शन करते भी कैसे। 15-20 दिनों में ही उन्होंने उस एक कमरे के मकान को व्यवस्थित घर का रूप दे डाला। अम्मा के साथ मिलकर एक तरफ बैठक बना दी और एक और सोने की व्यवस्था कर ली। रसोई का काम भी बखूबी संभाल लिया। हमारी पसंद नापसंद का विशेष ध्यान रखने लगी। बालकनी में तुलसी का पौधा लगाकर सुबह शाम पूजा कर दीप जलाने लगी। शाम को ऑफिस से लौटते तो घर में जैसे एक सुकून का अनुभव होता, जो अकेले रहने पर कभी ना हुआ था। हाँ, चुभता था उनका घूंघट, जो अभी भी उनके चेहरे के दीदार से हमें रोके हुए था। खासकर उनकी वो गहरी आंखें, जिनके हम कायल हुए थे। कभी कभार सबकी नज़रें बचाकर उनको निहार लेते। जितनी लंबी प्रतीक्षा थी, उतना ही हमारा प्रेम परिपक्व हो रहा था। मन में यह जानने की जिज्ञासा होने लगी थी कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद। पूछने पर सिर शर्म से झुका लेती। सलीके से सजे हुए घर में उनकी कार्यकुशलता की छाप दिखने लगी थी। 20 दिन बाद पिताजी ने वापस जाने की इच्छा जताई। फतेहपुर का घर भी खाली छोड़ना उचित न था, इसलिए हाँ करके हमने टिकट करा दी। अम्मा से गले लग उनका सिसकना हमें सुनाई दिया। थोड़ी राहत हुई कि अम्मा और उनका रिश्ता निभ जाएगा। उदास मन से दोनों को गाड़ी में बिठाकर हम लोग घर लौटे। अब एकांत तो था, पर कुछ देर सन्नाटा सा पसरा रहा हमारे बीच। वो रसोई में काम समेट रही थी। हम बालकनी में बैठे उनका सानिध्य पाने की चाह लिए विचार मग्न थे कि कैसे पहल करें। सांझ होने लगी। उनके सामने मंदिर चलने का प्रस्ताव रखा। सहर्ष तैयार हो गई। पर ये क्या, तैयार होकर आई तो घूंघट ज्यों का त्यों। पूछने पर पता चला कि अम्मा ने कहा है कि बाहर निकलो तो घूंघट कर लेना। हमें उनकी इस सरलता पे हंसी आ गई। बस हमने भी ठान लिया कि घूंघट में नहीं ले जाएंगे। साफ साफ कह दिया कि घूंघट हटाकर चलना पड़ेगा। उनके चेहरे पर असमंजस उभर आया। हमने करीब जाकर धीरे से कहा, हमारे साथ चलते समय इस घूंघट की कोई ज़रूरत नहीं। तुम चिंता मत करो, हम अम्मा को समझा देंगे। शर्म की लालिमा उनके चेहरे पर बिखर गई। कुछ पल में घूंघट आपे ही सरक गया। अनायास उन्होंने सिर हमारे कंधे पर रख दिया। हमारा संचित मूक प्रेम मुखरित हो गया था। मुझे याद नहीं फिर कभी घूंघट हमारे बीच आया हो। हमेशा उनका आभार मानता हूँ कि उनके निस्वार्थ स्नेह का संबल हमें मिलता रहा और जीवन पर्यंत मिलता रहेगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।